विप्रधेनु सुरसंहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोली सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की दिव्यमयी कथा जो हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है, ऐसी पावन सी कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। कल हम सबने सुना कि भगवान प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। माँ कौशल्या ने देखा कि प्रभु चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, तो मैया ने हाथ जोड़कर विनती करी कि प्रभु मुझे तो छोटे से बालक के रूप में चाहिए, मैं गोद में खिला सकूं। अब तो इतने बड़े हैं। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया है और जैसे ही रुदन करने लगे, दासियों ने जब सुना तो महाराज के पास भागी भागी गए। महाराज बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या माता ने पुत्र पूजना है। दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो, कैकेयी माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आती, महाराज बधाई हो, बधाई हो, सुमित्रा मैया ने दो पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, सुनी सी सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया ई सब रानी। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, सभी दास दासियां, सभी रानियां भागी भागी आई, नगरवासी भागे भागे आए हैं। महाराज ने जैसे सुना कि चार पुत्रों का प्राकट्य हुआ है, 4 पुत्र ने जन्म लिया, महाराज तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए। दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ पुत्र। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना कि 4 पुत्रों का जन्म हुआ, महाराज ब्रह्मानंद में समा गए। महाराज लगे बधाइयां लुटाने, लगे बधाइयां लुटाने। देखिए जो नगरवासी आए हैं, बालक के रोने की आवाज सुनकर वो बधाइयां नहीं ले रहे हैं, वो तो लगे कौशल्या माँ से कहने, सब रानियां कहने लगे, लल्ला के सुनने के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हरवा भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो। टिकवा की देना गढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। महाराज सब कुछ लुटाने लगे। सर्वस्वदान दीन सबका हो, जेहि पावारा खा नहीं ताव। सर्वस्वदान दीन सबका हो, जेहि पावारा खा नहीं ताव।
महाराज जब बधाइयां लुटाने लगे, अपना सर्वस्व दान कर दिया। अब महाराज आप कहेंगे सर्वस्व क्या है? सर्वस्व तो भगवान राम ही हो सकते हैं महाराज के लिए। देखिए, एक बार की बात है, एक जटायु पक्षी थे। महाराज कभी कभी जाया करते थे स्वर्ग में असुरों से युद्ध करने के लिए देवताओं की तरफ से। एक बार असुरों ने एक बाण चलाया तो महाराज के पहिए पे जाकर लगा और महाराज गिरने लगे। उस समय ये जटायु पक्षी जो था कि देखा कि अरे महाराज गिर रहे हैं, तो वो दौड़ के गया, अपना पंख फैलाया और महाराज को आराम से नीचे उतारा। जब महाराज की मूर्छा टूटी तो देखे कि अरे मित्र जटायु, तुमने तो मेरे प्राणों की रक्षा की, मांग लो तुझे क्या चाहिए। जटायु ने कहा महाराज जब वक्त आएगा तो मैं मांग लूंगा, अभी कुछ नहीं चाहिए। आज जैसे जटायु ने सुना कि भगवान का प्राकट्य हुआ है, भागे भागे आए हैं और यहाँ सब कुछ महाराज लुटा रहे हैं। जटायु ने कहा प्रभु महाराज मुझे दे दीजिए, मेरा आपका जो वरदान है आज पूर्ण करिए। महाराज ने कहा जटायु मांग लो, आज जो चाहो मांग लो, आज तो पूरा खजाना खुला हुआ है। जटायु ने कहा मुझे राम चाहिए। महाराज दशरथ जी ने राम को ही उठा कर दे दिया। अब जटायु लेकर जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिले, बोले जटायु आप ये बताओ छोटे से बालक की आप कैसे लालन पालन करो, अभी दे दो और बाद में ले लेना जब थोड़े बड़े हो जाएंगे। जटायु ने भी सोचा हाँ ये ठीक है। जटायु ने लाकर महाराज को वापस कर दिया। इसीलिए कहते हैं सर्वस्व दान दीन सब काहू, जे पावारा खा नहीं ताऊ। जिसको मिला वह रख ना सके और लाकर वापस कर दे। महाराज आज इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि पूछिए नहीं। घर घर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लोग घरों में बधाई बज रहे हैं, चारों तरफ बधाइयां बज रही हैं। आज भगवान प्रकट हुए हैं, शोभा के मोल भगवान का प्राकट्य हुआ है, इसलिए सब प्रसन्न हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं, सब मग्न हैं। यहाँ तक कि सूर्य देव गोस्वामी जी ने लिखा है मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महाराज सभी इतने मग्न हैं, इतने मग्न हैं, इतने मग्न हैं कि यहाँ तक कि सूर्य देव को पता ही नहीं चला कि एक दिन एक महीना बीत गया। क्योंकि सूर्य देव को लगा कि ये लोग नाच गान बंद करें तो हम अस्त हुए, और जो नाच गान कर रहे थे उनको लगा कि सूर्य देव अस्त होंगे तो हम नाचना गाना बंद कर लेंगे। इस रहस्य को कोई भी न जान सका कि महाराज सूर्य देव एक महीने के लिए अयोध्या के ऊपर स्थित हो गए, खड़े रहे। भगवान की प्रेरणा हुई है, तब जाके सूर्य देव अस्त हुए हैं। इस रहस्य को किसी को नहीं पता है, किसी ने नहीं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती, हे पार्वती मैं तुमसे एक अपनी चोरी कहूं। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी को सुना रहे कथा माँ पार्वती को। क्या कहते हैं कागे भुसोनी संग हम दो, मनोज रूप जा नहीं नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरही मगन मन भूले, मगन मन भूले। बाबा कहते हैं देवी मैंने एक चोरी की जो आपको भी नहीं बताया। मैया ने कहा कौन सी चोरी की?
बाबा कहते हैं कि मैं एक बार जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो सभी आए मिलने के लिए, मैं भी अपना रूप बदल कर आया, मनुष्य के रूप में आया, कोई पहचान भी नहीं सका, और साथ में कागभूषुंडी भी थे। और जब आया अयोध्या में तो लाला के दर्शन कैसे करूं? अब ये मन में विचार करने लगे कि कैसे दर्शन हो, किस प्रकार से दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। कागभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा अब क्या करना है? कागभूषुंडी जी से भोलेनाथ बोले कि ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा यहाँ पर एक बनाते हैं कि लोग आए ताकि देखने के लिए, ऐसा कुछ खेल खेलते हैं। तुम ऐसा करो कि मैं डमरू बजाता हूँ और तुम गीत गाओ। बाबा से कागभूषुंडी जी ने कहा कि तो इससे क्या लाभ होगा? बाबा ने कहा जब डमरू की आवाज सुनेंगे, हो सकता है कौशल्या मैया झरोखों से लाला को लेकर देखने लगे तो हम दर्शन कर लें उनके, इसलिए थोड़ा सा खेल खेला जाएगा। तो कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा यदि मैं गीत गाऊंगा तो क्या पकड़ा नहीं जाऊंगा? बताइए, आप ही बताइए कि कागभूषुंडी यानी कौवा, कौवा यदि गीत गाए तो वो कैसा गीत लगेगा, किस प्रकार? कौवे की आवाज कैसी होती है? कड़वी होती है। कोई गीत सुनना पसंद करेगा क्या? कोई नहीं पसंद करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कागभूषुंडी तुम ऐसा वैसा गीत थोड़ी गाओगे, तुम तो राम जी के मधुर गीत गाओगे, तुम्हारे भीतर मधुरता नहीं होगी तब भी मधुरता आ जाएगी जब तुम राम के गीत गाओगे। कागभूषुंडी जी लगे गाना, गीत पुनीत सुकोकिल सी, गीत भूषुंडी जी गावन लागे, झांकी झरोवन में डमरूपति, पार्वती के बजावन लागे, चौकी परे पल नाम प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, आई धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे, इन भागवतों को भगावन लागे। जब कागभूषुंडी जी गीत गाने लगे उसी समय महाराज बाबा डमरू बजाने लगे, और जैसे ही डमरू बजा, भगवान राम पालने में झूल रहे थे, चौक पड़े। जब चौक पड़े तब पहरेदार आए और इनकी झोली माला सब छीन ली और सब झोली माला छीन कर फेंक दिया। अब तो कागभूषुंडी जी और बाबा भोलेनाथ लगे भागने, भागते भागते कहाँ गए? सरयू के तट पर। अब जाकर वहां बैठ गए। कागभूषुंडी जी ने कहा क्या किया जाए बाबा? बाबा ने कहा कि अब की बार हम ज्योतिषी बनेंगे और तुम प्रचार करो। क्या बनेंगे? ज्योतिषाचार्य। और तुम प्रचार करो कि ज्योतिषाचार्य आए हैं। अब तो कागभूषुंडी जी महाराज लगे प्रचार करने। क्या कहते हैं कि ज्योतिषाचार्य श्री शंकर पंडित हिमालय से आए हैं, जिसको जिसको अपना हाथ दिखाना हो जल्दी शीघ्र आ जाए। अब तो भैया भीड़ लग गई, सारे अयोध्या वाले पहुंच गए हाथ दिखाने के लिए। अब महाराज आप ही बताइए कि कौन ऐसा है जो अपना भविष्य ना जानना चाहे, जो अपना हाथ ना दिखाए? सब पहुंच गए। अब भीड़ लग गई। बाबा सोचे कि जिसको आना है वो आ ही नहीं रहा है। बाबा सोचे हो सकता कौशल्या मैया को लगे कि रामलला के हाथ दिखाएं, भविष्य जाने, हो सकता हमें बुलावा भेज दें। लेकिन यहाँ तो शाम होने को आई, कोई बुलावा नहीं आया। अब वहां से बाबा अपनी झोली उठाए और वहां से चल पड़े। इतनी भीड़ हो गई। बाबा निकले और जाकर महल के सामने बैठ गए। किस प्रकार से दर्शन हो, किस प्रकार से दर्शन हो। उसी समय वहां पर एक दासी जाती हुई दिखी। बाबा ने देखा कागभूषुंडी ये जो दासी जा रही है ना, इसे बुलाओ, यही हमें महल में प्रवेश दिला सकती है। दासी को बुलाया गया और जब दासी आई हैं तो बाबा ने उन्हें उनके भाग्य फल बताए हैं।
दासी बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा आपको क्या चाहिए, मांग लीजिए। बाबा ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो बस महल में प्रवेश करा दीजिए। दासी ने कहा ठीक है, राजमाता से पूछ कर आती हूँ। गई राजमाता से पूछने, राजमाता ने कहा ऐसे ज्योतिषाचार्य बहुत कम ही आते हैं, ठीक है बुला कर लेकर आओ। अब तो दासी भागी भागी आई, चलो महाराज राजमाता का आदेश है, आप चलिए। अब तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं भाग्य खुल गए भी प्रवर, भाग्य खुल गए भी प्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला के हाथ। अब तो राजमहल में प्रवेश मिल गया है, चलिए। कहा भुसुंडी जी महाराज और शंकर जी दोनों लोग खड़े हो गए, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। दासी ने कहा बाबा सिर्फ आपको महल में प्रवेश है, आपके इस चेले को नहीं। बाबा भी खुश हो गए, हाँ हाँ चेला यही बैठा रहे तो क्या करने चलेगा। हाँ दासी इन्हें कुछ हलवा पूरी खिलाओ, क्या करने के लिए जाएंगे। कहा भुसुंडी जी ने कहा अच्छा, अब तक मैं आपकी झोली माला ढो रहा था पीछे पीछे, और जब रामलला से मिलने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि यहाँ हलवा पूरी खाओ, क्या मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ। बाबा बोले कि तो क्या किया जाए। कागुसुंडी जी ने कहा बाबा यदि आप हमें नहीं ले गए भीतर तो मैं सारी पोल खोल दूंगा। बाबा तो डर गए, क्योंकि लोगों को डर बना रहता पोल खुलने का, कहीं पोल ना खुल जाए। बाबा भी बोले अच्छा ठीक है कुछ करता हूं। बाबा ने दासी से बोला कि दासी ऐसा है कि ये जो हमारा चेला है ना यही हाथ देखता है, क्योंकि हमारी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर हो गई हैं तो रेखाएं हम देख नहीं सकते। तो दासी ने कहा तो ठीक है आप नहीं देख सकते तो आप बाहर बैठिए, और कागभुसुंडी जी से कहती हैं कि आपका ये शिष्य भी जाएगा, आपका चेला भी जाएगा। अब तो महाराज कागभुसुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, बाबा बहुत बढ़िया आप यही रहिए। बाबा ने कहा अरे आप हमें छोड़कर भी तक अकेले जाएंगे। कहा भुसुंडी जी ने कहा कि अरे ये भाग्य भाग्य का खेल है, अपने अपने भाग्य की बात है, आप ही तो कह रहे थे कि ये भाग्य की बात है, तो जिसके भाग्य में जो होगा वही तो मिलेगा। बाबा ने कहा अच्छा भाग्य की बात है तो अब क्या किया जाए। बाबा ने कहा दासी दासी एक बात और सुनो कि ये हाथ की रेखाएं तो ये देख सकता है, पर भाग्य में क्या लिखा है वो मैं बताता हूँ। काज बने नहीं युगल बिनो, करो नया पेरोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। हाथ की रेखाएं तो देखता है पर गुण और दोष मैं ही बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ। अब दासी ने बोला ठीक है महाराज दोनों लोग चलिए, अब क्या किया जाए। दोनों लोग चलिए रामलला के हाथ देखिए। अब जब भीतर गए अब तो कौशल्या मैया ने चरण पखारा है, आसन दिया बैठने के लिए, और बाबा से कहती हैं कि मेरे लाल के ऊपर हाथ रखिए ताकि आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद मिल जाए। बाबा मन ही मन सोचने लगे प्रभु मैं तो यहाँ आपके दर्शन करने आया हूँ और मैया कह रही है कि सर पर हाथ देकर आशीर्वाद दीजिए। प्रभु बोले कि बाबा आप जो रूप बनाए हैं ना तो आपको तो वो करना ही पड़ेगा, रोल तो निभाना ही पड़ेगा। जब आप ज्योतिषाचार्य बने हैं तो आशीर्वाद तो आपको देनी पड़ेगी। जैसे ही बाबा ने हाथ रखा सर पर, प्रभु उनकी गोद में चले आए, छोटे से लाला जैसे गोद में आए। अब तो महाराज शंकर जी की समाधि लग गई, बाबा समाधि में चले गए, और कागभुसुंडी जी जो थे वो रामलला के हाथ पकड़े हैं। अब तो सोच रहे हैं क्या किया जाए, बाबा तो समाधि में गए, कागभुसुंडी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और बाबा देख नहीं रहे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं। कौशल्या मैया ने कहा दासी ये तुम बावली हो गई है क्या, ये कैसे गुरु और शिष्य को लाई है, कैसे ज्योतिषाचार्य है। एक तो अंधा तो दूसरा गूंगा, ना तो ये कुछ देखते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं,
अंधे और गूंगे को पकड़ कर लाई है। अब इतने में रामलला ने क्या किया, जटाओं को हिलाया। बाबा ये कैलाश नहीं है, कैलाश पर्वत नहीं है, आपकी मैं गोद में हूँ, समाधि से बाहर आइए, नहीं तो मैया को पता चल जाएगा। अब बाबा समाधि से बाहर आए हैं। अब लगे रामलला के हाथ में क्या लिखा है, बाबा लगे बताने। कहते हैं कि जब ये इनका प्राकट्य हुआ था तब ये चतुर्भुज रूप में थे कि नहीं। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था। मैया ने कहा राम राम राम, ये तो सब इनको मालूम है, लगता है ये बहुत सच्चे ज्योतिषाचार्य हैं, क्योंकि इस बात को तो केवल मैं जानती हूँ, मेरे अलावा तो किसी को नहीं पता। सचमुच ये बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। मैया ने कहा बाबा कुछ आगे बताइए। बाबा ने कहा जब ये थोड़े बड़े होंगे ना तो एक मुनि आएंगे और मुनि इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। मैया तो दुखी हो गई, अपने साथ ले जाएंगे। हाँ मैया साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वहां से वापस जब आएंगे तो चार चार बहुओं को साथ में लेकर आएंगे। और जैसे ही ये बात सुनी मैया तो प्रसन्न हो गई। अब फिर से रामलला ने क्या किया कि बाबा की जटाओं को खींचा, पकड़ के जोर से हिलाया। बाबा बस यहीं तक, आगे की कथा ना बता देना, पूरा प्रसंग नहीं सुना देना, नहीं तो मैया आज इसी परेशान हो जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है, अब मैं इससे आगे नहीं सुनाऊंगा। बाबा ने प्रणाम किया, रामलला के दर्शन किए और वहां से चल पड़े। कागभूषुंडी जी और बाबा भोलेनाथ चल पड़े। माँ पार्वती कहती है कि बाबा एक बात बताओ कि यदि आपको वो दासी ना मिलती तो क्या आपको दर्शन नहीं होते रामलला के। बाबा ने कहा शायद दर्शन नहीं होते। तो मैया पार्वती ने कहा कि जानते हैं वो दासी कौन थी। बाबा ने कहा नहीं। माँ पार्वती कहती वो दासी मैं ही थी, मैंने देखा कि आप 2 दिनों से भटक रहे हैं, रामलला के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको रामलला के दर्शन करा दूं, इसलिए मैं दासी बनकर चली गई। जिस बात को देखिए भगवान भोलेनाथ भी नहीं जानते हैं। बाबा को लगा मैं ही चोरी करके आया हूँ, चुपके से रामलला के दर्शन करके आया हूँ, पर माँ पार्वती भी दासी बनकर गई थी प्रभु के दर्शन करने। सभी दर्शन कर रहे हैं, सभी देवता रूप बना बना कर आते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं। अद्भुत दृश्य है। पूरे नगरवासी इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि पूछिए नहीं। चारों मैया गोद में लेती हैं, तीनों मैया गोद में लेती हैं चारों लल्ला लाल को और पालने में झुलाती हैं, लल्ला लल्ला करके खूब प्रसन्न होती हैं। झूला डाल दियो नंदलाल, झूला झूल रहे गोपाल, दशरथ के राजभवन में झूला झूल रहे नंदलाल, दशरथ के राजभवन में खूब झूला झूल रहे हैं महाराज। थोड़े बड़े हुए हैं तब महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया है नामकरण करने के लिए। नामकरण कब हुआ है, जब थोड़े से लल्ला बड़े हुए हैं। नामकरण करने के लिए जब आए हैं गुरु वशिष्ठ जी तो कहते हैं कि मैं इनका क्या नाम रखूं। इनके तो अनेकों नाम हैं, इनके नाम अनेक हैं, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार इनका नामकरण करता हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। गुरु वशिष्ठ जी ने क्या नाम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सी करते लोक सुपासी। जो आनंद को देने वाले हैं, जो सुख के राशि हैं, ऐसे जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, ऐसे सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया। माँ कौशल्या के बड़े पुत्र का नाम राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। विश्व भरन पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, ऐसे जो कैकेयी माता के पुत्र हैं, उनका नाम भरत रखा गया। और सुमित्रा मैया के बड़े पुत्र का नाम शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश कर दे, उनका नाम शत्रुघ्न है। और जो राम जी के प्यारे दुलारे, जो भगवान राम के सबसे प्यारे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, जो सभी लक्षणों के धाम हैं। ऐसे चारों पुत्रों का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने किया। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। और नामकरण होने के पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जी से कहा कि राजन, तुम्हारे चारों पुत्र जो होंगे ना, वो वेद के तत्व को, साक्षात परमात्मा भगवान है, वेद के तत्वों को जानने वाले होंगे और तीनों लोकों में उनका यश होगा। वो मुनियों के, भक्तों के प्रिय होंगे, ऐसा कहते। और कहते हैं इस समय तुम प्रेम के वश में आकर, आपके प्रेम के वश में आकर आपकी गोद में खेल रहे हैं, जो पर ब्रह्म परमात्मा है। किसके कारण भगवान आते हैं बाल स्वरूप में? भगवान राम प्रेम के कारण आते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गन विगत विनोद। सोअज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। प्रेम और भक्ति के कारण आज भगवान को पर ब्रह्म परमात्मा माँ कौशल्या के गोद में खेल रहा है। आप चाहें तो भगवान को प्रकट कर सकते हैं। किसका आश्रय लेकर? प्रेम भक्ति का आश्रय लेकर। यदि आपके भीतर प्रेम है भगवान के प्रति, तो भगवान प्राकट्य हो जाते हैं। भगवान का भी प्राकट्य होता है। बहुत से भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है। भगवान बहुत सी छोटी छोटी बाल लीलाएं करते हैं। एक बार जननी अनवाई, कर श्रृंगार पलना पोढ़ाई। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान। एक बार क्या हुआ कि मैया कौशल्या ने स्नान कराया प्रभु को और उनको पालने में झुला दिया, सुला दिया, ठोक ठोक के लोरी सुनाई और सो गए। छोटे से लाला सो गए और मैया ने स्नान करके अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए चली गई। बढ़िया हलवा बनाया और लेकर भगवान के सामने गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आइए भोग लगाइए। जैसे ही आवाहन किया, भोग लगाने के नेत्र बंद किए
और थोड़ी देर बाद जब नेत्रों को खोला तो देखते कि भगवान आगे बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। मैया तो आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने तो अभी पालने में सुला कर आई हूँ, ये यहाँ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इन्हें यहाँ कौन लाकर बिठा दिया। अरे मैया तो बड़ी आश्चर्य चकित हुई और भागी भागी गई, वहां पर देखती हैं कि वहां पर बढ़िया मस्त भगवान सो रहे हैं। मैया ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा, इहाँ उहाँ दुई। मैया ने क्या देखा, यहाँ भी बालक प्रभु श्री राम बैठकर भोजन प्रसाद कर रहे हैं और वहां पर सोए हुए हैं। मैया की मति भ्रमित हो गई। अब मैया जब आश्चर्यचकित हो गई, जब भयभीत हो गई, तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुरा कर हंस दिया, हिही 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 करके जब हंसने लगे तब मैया तो और आश्चर्यचकित हुई। तब भगवान ने दिखाया अपना विराट स्वरूप। दिखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। भगवान ने अपना अखंड रूप दिखाया है। मैया को अखंड रूप जब दिखाया है तो मैया ने क्या देखा कि उनके एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, आकाश धरती पर्वत सब कुछ देखा मैया ने। मैया ने जब सब कुछ करोड़ों करोड़ों सूर्य देखे, करोड़ों चंद्रमा देखे, मैया तो भयभीत हो गई। जो माया जीव को नचाती है वो माया हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है। कौशल्या माँ ने देखा कि जो माया जीव को नचाती है भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। मैया जब देखती हैं तो बड़ी भयभीत हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। मैया ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु, मैंने आपको अगर जाने अनजाने में डांट लगाई हो, कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि माँ मैं यही तो चाहता हूँ, इसीलिए तू अपना रूप छिपाया है, किसी को नहीं पता चला, ताकि मैं जैसे संसार के बालक अपनी माँ की गोद में खेलते हैं, डांट भी सुनते हैं, मार भी खाते हैं, वही तो मैं भी चाहता हूँ कि संसार के बालक की तरह तुम भी मुझे मारो, तुम भी मुझे डांटो। मैया ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आज के बाद मुझे वरदान दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज के मुझे ये माया कभी मत दिखाइएगा। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने वरदान दिया, ठीक है मैं अपनी माया आज के बाद कभी नहीं दिखाऊंगा। कौशल्या माँ को भगवान ने अपना विराट स्वरूप अखंड स्वरूप 2 बार दिखाया है। तभी तो कौशल्या माँ जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो मैया व्याकुल नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था ये तो पर ब्रह्म परमात्मा है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और महाराज दशरथ जी ने भगवान के जाने के गम में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसीलिए कौशल्या मैया को थोड़ा अंदर से मैया जान गई थी ये तो भगवान है। ऐसे ऐसे बाल स्वरूप में आकर भगवान ने ऐसे सुख दिए हैं मैया को, ऐसे सुख दिए हैं और पूरे अयोध्या वासी को सुख प्रदान करते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, चूड़ाकरण संस्कार किया गया है। कौन है ऐसा जो भगवान का मुंडन कर सके? कोई नहीं है जो भगवान का मुंडन कर सके, जो पर ब्रह्म है, परमेश्वर है। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया है। और हम सनातनियों को भी चोटी रखनी चाहिए, तिलक अपने बच्चों को लगवाना चाहिए, चोटी रखवाना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो भगवान राम जो दिखाते हैं कम से कम वो तो किया जाए। सबसे ज्यादा कमी तो माताओं में होती है जो अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देती हैं। कथा सुनाया करें,
मैं तो यही कहती हूँ, जो छोटे छोटे बालक हैं रात में सोते नहीं, मांगते हैं मोबाइल, तो नहीं बेटा मोबाइल नहीं, मैं तुझे राम की कथा सुनाऊंगी। अच्छा मैया, ये राम कौन है? तब आप उन्हें सुनाइए, छोटी छोटी कहानियां बताइए कि भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो सारी कथाएं सुनाइए। बच्चे को बड़ा आनंद आएगा और वो बड़ा प्रसन्न होगा, और कहानियों में वो पूरी राम जी का चरित्र समझ जाएगा, और वो ये भी विचार करेगा कि हम भी राम की तरह बनेंगे। पहले क्या होता था ना, कि जब रामलीला होती थी, गांव गांव में बहुत सारे लोग मिलकर रामलीला करवाते थे। जो छोटे छोटे बच्चे जाते थे देखने, तो देखते थे कि धनुष बाण लेकर राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं। तब जो छोटे छोटे गांव के बच्चे देख कर आते थे, वो भी डंडा लेते थे, बांस की एक कैंची टाइप में होते थे, उसको मोड़ते थे, बांधते थे, धनुष बनाते थे और एक छोटा सा बाण लेते थे और वो चलाते थे, क्योंकि देखते थे कि भगवान राम ने धनुष बाण लेकर राक्षसों का संहार किया। वो छोटे छोटे बालक ये किया करते थे, ये हमने बहुत बार देखा। पर अब ऐसा होता नहीं, क्योंकि मोबाइल आ गई है, सारे बच्चे तो मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। यदि थोड़ा सा समय निकला, स्कूल से आए, तो सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे और मोबाइल से अपना समय व्यतीत कर देंगे। और माँ पिता को भी आराम है, चलो बच्चा मोबाइल देख रहा है, चुप तो है, कम से कम शरारत तो नहीं कर रहा है। इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना है, समझाना है, सिखाना है, क्या करना चाहिए। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, एक बार क्या हुआ कि मैया ने उनका श्रृंगार किया और वो ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं। मैया बुला रही हैं, आओ भोजन कर लो, नहीं आ रहे हैं। दौड़े दौड़े आए हैं, महाराज दशरथ जी की गोद में बैठ गए हैं। महाराज उन्हें देख कर कौर उठाकर मुंह में डाल रहे हैं, और जब मुंह में डाल रहे हैं तो महाराज मुख देख रहे हैं और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी प्यारी सी मुस्कान। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हो काले काले। तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। महाराज वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। थोड़े और बड़े हुए हैं, भई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब भगवान कुमारावस्था के हुए हैं, चारों भाई एक साथ पढ़ने के लिए गए हैं गुरुकुल। कहाँ गए हैं? गुरुकुल में। गुरुकुल में क्या शिक्षा मिलती है? गुरुकुल में सबसे पहली बात तो संस्कार मिलते हैं। भगवान राम जब पढ़ने गए हैं तो बहुत कम समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली है। कम समय, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्प समय में ही सारी विद्या सीख ली। और जब वापस आए तो क्या विद्या सीख कर आई? प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा।
अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञाय अनुसरहि, मातु पिता ज्ञाय अनुसरहि, मातु पिता ज्ञाय अनुसरहि। गुरुकुल से कौन सी शिक्षा प्राप्त करके आए हैं? प्रातः काल उठ जाते हैं और उठकर सबसे पहले अपने माता और पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और सभी भाई एक साथ मिलकर भोजन करते हैं और माता पिता की हर बात को मानते हैं। भगवान ऐसा करते हैं तो आप भी अपने बच्चों को सिखाइए। प्रातः काल उठ जाएं, माता पिता के चरण स्पर्श करें, गुरु के चरण स्पर्श करें और माता पिता की सारी बातों को मानें। ऐसा प्रभु श्री राम जी करते हैं। तो हम लोग भी अपने बच्चों को यही शिक्षा जरूर दें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी विनती है कि हमारे जो बच्चे हैं यही भविष्य है। ये अगर इनको अगर सारी बातें पता होंगी तो इनका भविष्य आगे बहुत सुंदर होगा। प्रणाम करने के भी बहुत फायदे हैं, इसलिए अपने बच्चों से प्रणाम करवाना सिखाइए, अपने बच्चों को आदर कराना सिखाइए कि यदि घर में कोई आए तो उनका आदर सत्कार कैसे किया जाता है। भगवान ने वो सारी शिक्षाएं प्रदान की। आइए, भगवान की जो ये लीलाएं हैं, ये लीलाएं ही नहीं, इन्हें केवल सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। कल हम लोग विश्वामित्र जब आते हैं भगवान को अपने साथ ले जाते हैं, ये सुंदर सी कथा का श्रवण पान करेंगे। आज जय श्री राम।